क्या आपको भी चीजों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के एरियाज में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से हैं। एक टॉप सेलिंग ऑथर के तौर पर उन्होंने 70 से ज्यादा किताबों को लिखा और ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेट है और बहुत बार कॉर्पोरेट और पब्लिक ऑडियंसेस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालने और ज्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहां से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे जरूरी कामों को पहचानें और कैसे फोकस रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर इस बुक की 21 टिप्स पर नजर डालकर उन्हें समझते हैं। ब्रायन ट्रेसी 3 Ds। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 Ds पर ध्यान दें: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में डिटर्मिनेशन जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने के मोटिवेशन के लिए आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत होती ही है। पार्ट क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे जरूरी है गोल्स और ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होना। जब आपको साफ तौर पे पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज्यादा काम ज्यादा तेजी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक डेडलाइन बनाएं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या करने की जरूरत है उसको पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की जरूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज कुछ ना कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल्स का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। प्लानिंग इन एडवांस। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिन को प्लान करने से आपकी जिंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोचने, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। ऑथर 6 Ps फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से पुअर परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि प्लानिंग एक सिंपल सा टास्क है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसको पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80-20 रूल। आपके हर काम पर 80-20 रूल लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1-2 ज्यादा जरूरी होंगे जिन्हें पहले करना जरूरी होगा। अपनी लिस्ट को इंपॉर्टेंस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करें। सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, पर उनसे आपको फायदा भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेस एंड योर टाइम। जब भी आप काम शुरू करें, पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस और पोटेंशियल आउटकम पर विचार कर लें। इससे आपको काम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो ज्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बढ़ेगा। इज प्रोक्रेस्टिनेशन एवर ओके? आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ चीजों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे तो आप जरूरी काम ज्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। ABCDE मेथड। अपनी रोज की प्रायोरिटी सेट करने के लिए ABCDE मेथड सबसे अच्छा तरीका है। यह आपका वक्त बचाकर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरुआत करें। सारे कामों को A, B, C, D और E का लेबल दें। A सबसे जरूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं। उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें।
जो काम बी, सी, डी और ई पर हैं, वो सिर्फ तब किए जाने चाहिए जब ए वाले सारे काम हो जाएं। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटीज वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हों। की रिजल्ट एरियाज, अपने की रिजल्ट एरिया पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह से आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस से, सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें, सबको अपने की रिजल्ट एरिया पता होने चाहिए। लॉ ऑफ 3, आपको 3 की टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में 3 की एरियाज हैं, फैमिली, हेल्थ और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए गोल बना लें तो आप सभी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे। प्रिपरेशन, अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्स होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में किसी चीज के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर पाएंगे। स्किल अपग्रेड्स, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए जरूरी नॉलेज या एबिलिटी की कमी है तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और सीखते रहें। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 जरूरी स्टेप्स ले सकते हैं। हर रोज 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो जरूर करें। अपने ड्राइविंग या ट्रैवलिंग टाइम को ऑडियो बुक सुनने के लिए इस्तेमाल करें या हमारी वीडियोस देखने में। स्पेशल टैलेंट्स, हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानें और उसे अपने करियर को बूस्ट करने में यूज करें। कंस्ट्रेंट्स, जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है वैसे ही सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोक रही है तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाएं और अपने गोल्स को पा सकें। प्रेशर इज यूजफुल, हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है पर इसके अपने ही फायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर के काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने लीडर का उन पर प्रेशर डालने का इंतजार करते हैं। अगर आप खुद पर काम को करने लायक प्रेशर डाल सकें तो बिना किसी की मदद से आप रोज प्रोग्रेस कर लेंगे। पर्सनल पावर्स, आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की जरूरत है। और सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स को याद रखें। जरूरत से ज्यादा काम ना करें। अपने काम करने की सही रफ्तार समझें। रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, इसे अनदेखा ना करें। मोटिवेशन, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मोटिवेशन ऐसी चीज है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगी या डिमोटिवेट करेंगी। आपकी रोज की परेशानियों से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते हैं पर ये टाइम वेस्टर भी हो सकते हैं। आजकल के वक्त में इंटरनेट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा एक्सेसिबल होने का मतलब है ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का होना। जरा सोचें, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती है। हाउ टू स्लाइस एंड डाइस, एक टेक्निक है स्लाइस एंड डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। साइकोलॉजिकली आपको एक सिंगल छोटा टास्क करना ज्यादा आसान लगेगा और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। टाइम, आपको सबसे जरूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को एडवांस में शेड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाए पूरा करें। अर्जेंसी एंड मोमेंटम, आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है ताकि काम करने की एक रफ्तार बन जाए। जब आप अपने गोल्स की तरफ कॉन्टिन्यूस एक्शन लेते हैं तो मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें आपको काम को शुरू करने में ज्यादा एनर्जी लग सकती है पर उसके बाद उसको करते रहने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। सिंगल हैंडलिंग, किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च होने वाले वक्त को 50% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी रखें, अपने दिन को एडवांस में प्लान करें, 80-20 रूल अप्लाई करें, लगातार सीखते रहें और अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहें। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक वक्त में एक ही काम करें।
थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।